अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल जर्नलिस्ट घोटकी से। नाज़रीन, आज बड़ी डेवलपमेंट है हमारे पास। उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई हुई है। दहशतगर्द भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले 14 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्स ने हलाक कर दिया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जो जरदारी साहब जो मिशन लेकर यूनाइटेड नेशन पहुँचे हैं, वहाँ पे उनकी सफ़ीरों से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमन अमान की बातचीत होगी, मगर कश्मीर में कश्मीर का हल फ़ौजी नहीं है। भारत से बातचीत करेंगे मगर वो शराइत पर नहीं होगी बातें। तो जो बिलावल भुट्टो मिशन लेके वज़ीर आज़म की कहने पर वहाँ पहुँचे हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उसके बारे में हम आपको तफसीलन आगाह करेंगे। और उधर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या एक और हुआ है, जहां एक असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा कर लिया गया है। ये वहां की ख़बर आ रही है। उसके अलावा और भी मज़ीद हमारे पास ख़बरें हैं जिनका ज़िक्र हम अपने वीलॉग में करेंगे। मगर पहले चलते हैं अपने मौजू पे। जो उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी ख़बर है कि कार्रवाई करके 14 जो दहशतगर्द थे वो भारतीय सरपरस्ती में काम करते थे, उन्हें हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अच्छी कार्रवाई ये बताई जा रही है, जिसमें 14 दहशतगर्द भारत की सरबराही में काम करते थे। पहले वज़ीर आज़म वहाँ खैबर पख्तूनख्वा गए थे और उन्होंने जरगे में खिताब भी किया था। उन्होंने बुलाया था कि जो लोग हमसे बातें करेंगे उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है, मगर जो असले के ज़ोर पर दहशतगर्दी करेंगे तो उनसे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म का भी ये बयान था। और वज़ीर आज़म के बयान के हमनन से फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने भी यही पॉलिसी का बयान दिया था कि जो दहशतगर्द करेंगे, दहशतगर्द उनके ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कोई राहत नहीं होगी और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो वज़ीर आज़म परसों वहाँ पे थे, आर्मी चीफ भी थे, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी मौजूद थे, गवर्नर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने बलोच कबाइल रहनुमा हैं जो उनसे बातचीत करने का फ़ैसला किया था, जरगा कमेटी बनाई थी। उसके बावजूद भी दहशतगर्दी हो रही थी उधर वज़ीरिस्तान में, जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस में कार्रवाई करके 14 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। उसके अलावा पाकिस्तान हालिया दौरान पाकिस्तान और भारत के माबैन जो जंग थी, उसके बाद जो जंग में भारत की मनफी प्रोपेगेंडा थी, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई थी। बिलावल भुट्टो, जरदारी, हिना रब्बानी खर और दीगर की क़यादत में जो कमेटी न्यूयॉर्क पहुंची हुई है आजकल, और वहाँ पर बिलावल भुट्टो के साथ कमेटी ने मुख्तलिफ़ जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनसे मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो कौमी सलामती के रुकन हैं उनसे मुलाकातें जारी है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है। भारत की तरफ से जो अगराई की गई थी 7 तारीख को, उसमें पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। पहलगाम के मामले पे झूठी प्रोपेगेंडा चला के हमला कर दिया था, जिसकी मोड में पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त कार्रवाई की थी, जिसमें भारत के छक्के उड़ा दिए गए थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान के सिफारती मिशन के लिए सरबराह बिलावल भुट्टो का कहना है कि इंडिया के साथ अमन चाहते हैं, मगर शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हैं। अमन वाहिद रास्ता है कि अमन का असूल के डायलाग और सफारतकारी से ही मुमकिन हो सकता है। उनका कहना था कि कश्मीर का कोई फ़ौजी हल नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका कहना था कि इंडिया बग़ैर तहक़ीक़ के सबूत के बग़ैर पहलगाम वाक़या का इल्ज़ाम पाकिस्तान कर दिया था। पहलगाम वाक़े के पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडिया को तहक़ीक़ात करने की पेशकश की थी। तो
बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंडिया की जानिब से सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी जारियत करके मासूम शहरियों को निशाना बना गया और इंडिया के ने मसाजिद को नुकसान पहुँचा, जबकि इंडिया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मिलकर दहशतगर्दी में मुलविस है। तो ये बिलावल भुट्टो का कहना था। उन्होंने कहना क्या कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, उसकी भरपूर मजम्मत करता है। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग में भारी कीमत पाकिस्तान ने अदा की है। तो बिलावल भुट्टो का यही कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मेरी वालदा भी खुद दहशतगर्दों ने शहीद कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहना कहा था कि दहशतगर्द सियासी तौर पे हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे ना चाहते हैं। हम देखते हैं कि हालिया कशीदगी में कई तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एटमी ताकत जंग के दबाने पर आगे थी। ताम अमेरिका के सदर और आलमी बिरादरी सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया है। तो उनका कहना क्या कि हम इंडियन के इक़्तिदाम खिते सलामती के ख़तरे के बायस है और खिते में कशीदगी की बुनियाद की वजह कश्मीर का मसला है जो हल होना है, जबकि इंडिया जब पाकिस्तान पर हमला करेगा तो इसराइल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये है बिलावल भुट्टो। और उन्होंने कहा कि सिंतास माहदा इंडिया की जानिब से खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द अमल होगा। बिलावल भुट्टो का कहना का इंडिया इसराइल की तरह आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रहा है और इंडिया की जानिब से पानी रोकने की बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करना नहीं देंगे। मोदी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और मोदी की हमारे पास इंडिया के ख़िलाफ़ शिकायतें की लंबी फ़हरिस्त है। इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता रहा है। इंडिया की अब नया असूल खिते में नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था वहाँ पे सॉरी जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये कहना था बिलावल भुट्टो का। इसके अलावा हम आपको सीधा ले चलते हैं बलूचिस्तान के ज़िला कीच एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं वहाँ के, उसको अगवा कर लिया गया है। मोहम्मद काजिम नामी बलूचिस्तान के मुंसल ज़िला कीच के इलाके से मनसब के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नौरोज़ाई को नामालूम मुसल्लह अफराद ने आज अगवा कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कीच बशीर बड़ीच असिस्टेंट कमिश्नर की अगवा की तस्दीक करते हुए बताया है कि बुधा के रोज़ कीच के कोयटा की जानिब आते हुए उसने अगवा कर लिया गया है। कीच की इंतज़ामिया का कहना है कि एक एहलकार भी हुई, उसमें उसकी तस्दीक की है, एक एहलकार भी अगवा हुआ है। तो ये है बलूचिस्तान की वहाँ सूरत हाल। इंतज़ामिया एहलकार के ने बताया है कि असिस्टेंट कमिश्नर छुट्टियाँ गुजारने के लिए कोयटा जा रहे थे तो उन्हें उस रास्ते में अगवा कर लिया गया। इसके बाद की तस्दीक कमिश्नर की फैमिली की तरफ से भी की गई है। तो ये है वहाँ की सूरत हाल। उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बड़ा बयान दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में खिताब किया है। उन्होंने का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी अमेरिकी सदर का अहम किरदार है। वो अमन के सफ़ीर हैं जिसकी कोशिशों से ये शहबाज शरीफ का कहना था डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो अमन और तामीर हैं। अमन के फ़रोग़ और इक़्तिसादी राब्ता में इजाफ़े के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिकी वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में अमेरिकी सफ़ीर की 239 यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
जो हालिया कशीदगी हुई थी उसमें अमेरिका दोस्त मुल्कों ने रब्ता करके किया और उनके कहने पे दोनों ममालिक की कशीदगी और कमी आई और जंग बंदी के लिए दोस्त ममालिक का किरदार खुशाइंदे। ये तो उनका कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी पर अमल हुआ। वज़ीर आज़म का कहना कि पहलगाम पर इंडिया को गैर जानिब आलमी इंक्वायरी की पेशकश की थी कि हमारे जो जवाब थे पेशकश थी उसका जवाब इंडिया ने नहीं दिया और हमला कर दिया। तो ये बड़ी डेवलपमेंटें हैं जो इनके पास बातचीत करेंगे। उधर जो है कराची में इतलात आ रहे हैं, कराची में जो मलीर जेल में कैदी भागने वाला मामला था उस पर आज जेलों के वज़ीर अली हसन जरदारी साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये घरू वज़ीर ने ये सारा ड्रामा किया है और वह घरू वज़ीर ने ये काम करवाया है। तो उधर कौमी असम्बली के इसके स्पीकर हैं, उनकी जानिब से एक एक्ट पास किया गया है कि जेलों के हवाले से नया कानून बनाया जा रहा है, एक एक्ट पास कर दिया गया है। उसकी तफसीलन अगले वीलॉग में हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।